गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपको इस वीडियो के द्वारा हिंदी भाषा प्राकल्य संबंधी आवश्यक निर्देश देने जा रहे हैं। बच्चों, आपने अपनी हिंदी की कॉपी को दो भागों में डिवाइड कर लिया है। पहला भाग हमारा हमेशा की तरह भाषा का भाग होगा और जो दूसरा यानी अंतिम भाग होगा वह लिटरेचर का भाग होगा। अब जब हम हिंदी भाषा प्राकल्य कार्य की बात कर रहे हैं तो हम हिंदी भाषा के प्राकल्य कार्य को भाषा वाले भाग के अंतिम 4 पेज में करेंगे। प्रत्येक पेज में बॉर्डर या कॉर्नर अनिवार्य रूप से बनाएंगे आप, ताकि आपका प्राकल्य कार्य जो है वह सुंदर दिखे। सजावट के लिए पुराने शादी के कार्ड्स जो आपके घर पर पड़े हों उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्राकल्य कार्य में जिन चित्रों की आवश्यकता होगी वैसे 2 से 3 चित्र आप हिंदी भाषा प्राकल्य कार्य को बनाने में लगा सकते हैं। लिखित कार्य के लिए आप सिर्फ और सिर्फ काले पेन का इस्तेमाल करेंगे। पहले पेज में आप लिखेंगे हिंदी भाषा प्राकल्य कार्य। विषय होगा रामायण व महाभारत के संदर्भ में लोकोक्ति के आधार पर कहानी लेखन। दूसरे पेज में लोकोक्ति को मोटे अक्षरों में लिखकर आप कहानी लिखने की शुरुआत करेंगे और फिर वो क्रमशः कहानी लिखते जाएंगे और संबंधित चित्र भी लगाते जाएंगे। अब मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा दिखा रही हूँ कि आपको किस तरह से प्राकल्य कार्य बनाना है। उदाहरण के तौर पर पहले पेज में आप क्या लिखेंगे? हिंदी भाषा प्राकल्य कार्य। दूसरे पेज में आप लिखेंगे विषय रामायण अथवा महाभारत के संदर्भ में लोकोक्ति पर आधारित कहानी लेखन। उदाहरण के रूप में मैंने लिया है लोकोक्ति जहाँ चाह वहाँ राह। आप जो भी लोकोक्ति लेंगे उसे आप मोटे अक्षरों में लिखेंगे और उसके बाद आप कहानी की शुरुआत करेंगे जो कि रामायण या महाभारत के संदर्भ में ही होनी चाहिए। यहाँ मैंने ली है एकलव्य की कथा जो मैं आपको सुना रही हूँ। आप इसे भी लिख सकते हैं अपने प्राकल्य कार्य में, जहाँ चाह वहाँ राह लिख करके। और या नहीं तो आप किसी दूसरी कहानी को भी YouTube के माध्यम से सर्च करके लिख सकते हैं। प्राचीन समय की बात है जब शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिष्यों को गुरु के आश्रम में रहना पड़ता था। सभी शिष्य गुरुकुल में जीवन यापन करते थे और शिक्षा प्राप्त करते थे। यह बात उस समय की है जब शिक्षा भी कुल देखकर दी जाती थी। जैसे युद्ध एवं शास्त्रों का प्रशिक्षण क्षत्रिय या कुलीन ब्राह्मण ले सकते थे, उसी समय एक होनहार शिष्य का नाम विख्यात हुआ जिसने बिना गुरु के उस शिक्षा को प्राप्त किया जिसे गुरु के सानिध्य में रहकर भी कोई प्राप्त नहीं कर पाया था। वह शिष्य था एकलव्य, जो अपनी कला से अधिक अपनी गुरु दक्षिणा के लिए जाना जाता है। बात उस समय की है जब भारत में कुरु वंश का आधिपत्य था। उन दिनों एक भील बालक था एकलव्य, जो भीलों के राजा का पुत्र था। वह सुंदर और गठीले शरीर वाला होनहार बच्चा था। वह छोटी उम्र से ही अपनी उम्र के बालकों से बहुत भिन्न था। छोटी उम्र से ही उसके स्वयं के विचार थे जिससे सभी लोग उससे बहुत प्रभावित थे। एक दिन भीलों के राजा अपने पुत्र को बड़ी गंभीरता से देख रहे थे। एकलव्य उन्हें बहुत खोया खोया और बेचैन दिखाई दे रहा था। पिता जब उससे इस गंभीरता का कारण पूछते हैं तो वो अपने हृदय की बात अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैं एक धनुर्धर बनना चाहता हूँ और शिक्षा मैं गुरु द्रोण से प्राप्त करना चाहता हूँ। यह सुनकर पिता सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गुरु द्रोण सिर्फ राजकुमारों को ही शिक्षा देते हैं और यह उनके धर्म के विरुद्ध है। लेकिन एकलव्य के मुख पर धनुर्धर बनने की जो प्रबल इच्छा थी उसके आगे कुछ कह नहीं पाते और अपने पुत्र को गुरु द्रोण के पास जाने की आज्ञा दे देते हैं।
आज्ञा पाकर अत्यंत उत्साह के साथ एकलव्य गुरु द्रोण के आश्रम की ओर जाता है। उस समय गुरु द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजकुमारों को शिक्षित कर रहे थे। जब एकलव्य गुरुकुल में प्रवेश करता है और उसकी आंखें तेजी से गुरु द्रोण को ढूंढती है, उसने कभी गुरु द्रोण को देखा नहीं था, लेकिन उसके अंतर्मन में द्रोण की एक विशेष छवि थी। वह उसी छवि को ढूंढता है। उसे आश्रम के प्रशिक्षण क्षेत्र में एक बालक के साथ गुरु दिखाई देते हैं, जो उस बालक को धनुर्विद्या का पाठ सिखा रहे हैं। एक झलक में ही एकलव्य को ये आभास हो जाता है कि वह गुरु द्रोण ही है। अब वह गुरु द्रोण के समीप जाकर उन्हें प्रणाम करता है। एक अपरिचित बालक को देखकर द्रोण प्रश्न करते हैं, तुम कौन हो, जिसे मैंने कभी अपने आश्रम में नहीं देखा? बड़ी विनम्रता से वह बालक कहता है, मैं भीलों के राजा का पुत्र एकलव्य हूँ और आपसे धनुर्विद्या सीखने की इच्छा लिए बड़ी दूर से आया हूँ। द्रोण कहते हैं, तुम एक भील हो, अतः शास्त्रानुसार तुम शूद्र हो। मैं एक उच्च कुलीन ब्राह्मण हूँ और शास्त्रानुसार मैं केवल उच्च कुल अर्थात राज परिवारों को ही शिक्षा दे सकता हूँ। यही मेरा धर्म है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। एकलव्य को गुरु की बातों से बड़ा आघात लगता है। उसे यह प्रथा एक असहनीय पीड़ा देती है। वह शीश झुकाए खड़ा रहता है। तब समीप खड़ा एक राजकुमार उसे अपमानजनक शब्दों में वहां से जाने को कहता है। वह राजकुमार कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था, जो ये कहता है कि क्या तुम्हें जातिगत नियमों का जरा भी ज्ञान नहीं, जो तुम गुरु श्रेष्ठ से ज्ञान सीखने आए हो। एकलव्य भारी मन लेकर आश्रम से बाहर तो निकल जाता है, लेकिन उसके धनुर्धर बनने की इच्छा में लेश मात्र का परिवर्तन भी नहीं आता, बल्कि वह दृढ़ता से अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लग जाता है। अपने क्षेत्र में आकर वह जंगल के एकांत स्थान को चुनता है, उसे स्वच्छ करता है, वहाँ गुरु द्रोण की एक भव्य प्रतिमा बनाता है और प्रतिदिन उसकी पूजा कर अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास भी करता है। अपने लगन और गुरु के प्रति अपनी निष्काम श्रद्धा के कारण एकलव्य की कला दिन प्रतिदिन निखरती जाती है। कुछ वर्षों बाद एक दिन एकलव्य जंगल में अभ्यास कर रहा था। तभी एक कुत्ता भौंकने लगता है, जो उसके अभ्यास में विघ्न डाल रहा था। पहले तो वह भौंकने की आवाज़ को नज़रअंदाज करता है, लेकिन बहुत देर होने पर उसे गुस्सा आ जाता है और वह धनुष उठाकर कुत्ते की ओर निशाना साधता और बिना कुत्ते को आघात किए उसके मुंह में तीरों को इस प्रकार डाल देता है कि कुत्ते का मुंह खुला का खुला रह जाता है, लेकिन उसे ज़रा भी दर्द नहीं होता। इस तरह उसका भौंकना बंद हो जाता है। उसी समय उस वन में कुछ दूरी पर गुरु द्रोण के साथ सभी राजकुमार अभ्यास कर रहे थे। तभी सबकी नज़र उस कुत्ते पर पड़ती है, जिसे देखकर गुरु द्रोण आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उनके मन में यह जिज्ञासा उठती है कि ये महान धनुर्धर कौन है जिसने इतने अच्छे तरीके से कुत्ते का भौंकना बंद किया। वह उससे मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं तथा सभी वन में उस महान धनुर्धर को खोज में निकल जाते हैं। कुछ ही दूरी पर उन्हें एकलव्य दिखाई पड़ता है, जिसे वे पहचान नहीं पाते और पूछते हैं, क्या तुम ही वो धनुर्धर हो जिसने उस कुत्ते का भौंकना बंद कर दिया? एकलव्य उसी विनम्रता से शीश झुकाता हुआ हाँ में सिर हिलाता है। तब द्रोण कहते हैं कि मैं तुम्हारे गुरु से मिलना चाहता हूँ, जिन्होंने तुम्हें ऐसी धनुर्विद्या सिखाई। एकलव्य कहता है, मेरे गुरु द्रोण हैं। द्रोण यह सुनकर आश्चर्य में पड़े और बोले, द्रोण मेरा नाम है और मैं तुम्हारा गुरु नहीं। एकलव्य द्रोण को उनकी प्रतिमा दिखाता है और भूतकाल की वही घटना बताता है कि मैं वही एकलव्य हूँ जिसे आपने शूद्र कहकर धनुर्विद्या नहीं सिखाई थी, लेकिन मेरी इच्छा प्रबल थी, इसलिए मैंने आपकी प्रतिमा के सामने दिन प्रतिदिन धनुर्विद्या का अभ्यास किया और एक धनुर्धारी बन सका। यह देख गुरु द्रोण के मन में बहुत खुशी होती है। इसे ही कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। जिस प्रकार प्रबल इच्छा शक्ति से ठुकराए जाने के बाद भी एकलव्य धनुर्धारी बन सका, इसी तरह आपको कहानी लिखनी है। थैंक यू चिल्ड्रन।